धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। आज की साखी हजूर महाराज सच्चे पातशाह सावन सिंह महाराज की है। वो एक बार किसी ऐसे गांव में रुके और एक बड़ा पार्क था जहाँ पर ये सारे प्रेमी सावन सिंह महाराज के सारे साथ थे और बीबी रुक्को भी काको भी साथ थी। तो पार्क में देखा, सावन सिंह महाराज देखने लगे दूर से कि दो मुसलमान एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और कोई खुदा के बंदे लगते हैं वो भी। अच्छा, फिर सबको फरमाया कि भाई अब थोड़ी देर आराम कर लो, फिर अपने वहाँ आगे चलेंगे जहाँ सत्संग था। तो सभी ने वहाँ पार्क था बड़ा सारा, बहुत बड़ा हरा भरा पार्क था और वो पेड़ के नीचे मुसलमान भी बैठे थे दोनों। तो भाई शादी भी सावन सिंह महाराज के साथ था, तो उन्होंने महाराज जी के लिए बिस्तर लगा दिया नीचे। महाराज जी 2 मिनट कहने लगा, महाराज जी आप लेट जाओ। तो सावन सिंह महाराज कहने अच्छा भी हम लेट जाएंगे, कोई बात नहीं। तो सारे प्रेमी आराम करने लगे और बीबी रुको भी दूर से देख रही थी कि सावन सिंह महाराज भी लेटे पड़े हैं और हजूर साहब की देखो कैसे किरणें निकल रही है नूर की। उधर वो मुसलमान थे, वो भी झुक झुक कर हजूर साहब को देख रहे थे, सच्चे पातशाह को, कि ऐसा चेहरा तो हमने पहले कभी नहीं देखा। इतना नूर चेहरे पर, उनकी दाढ़ी से नूर टपक रहा था। वो तो देख देख के हैरान हो रहे थे भी, ये कोई खुदा का रूप लगता है, ऐसे लगता है खुद खुदा ही धरती पर आया हुआ है। पर उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। फिर वो सोचने लगे, वो ना तो बीबी से बात करें, इनको कहते हैं कि इनसे बात हो सकती है, पूछते हैं, चलो दोनों जने। फिर दोनों कहने लगे आज आओ चलते हैं। वो एक कहने लगा आप बात करो बीबी से। तो कहने लगा बीबी जी हम बहुत देर से देख रहे हैं, ये जो बुजुर्ग सोते हैं ये कौन है, खुदा का रूप से लगते हैं। कहाँ आपने सही फरमाया, ये खुदा का रूप ही है, ये जो नूर टपक रहा है वो नूर ही खुदा है। तो ये बीबी जी क्या इनसे हमारी बात हो सकती है, ये बात कर लेंगे जी हमसे। तो बीबी रुक्को कहने लगी हाँ जी ये बात कर लेंगे, ये सबसे प्यार करते हैं, इनके लिए कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक बराबर है इनके लिए, ये सबसे प्यार करते हैं। फकीरों का यही है, वो सबको एक नज़र से देखते हैं। अच्छा, फिर यही बात कर ही रहे थे, इतने में महाराज सावन सिंह जी उठे और देखा वो दोनों मुसलमान खड़े थे। तो उनको पूछा भाई कैसे आए हो, कोई बताओ कोई सेवा कोई आपके लाभ। कह नहीं जी हम तो आपके दर्शनों को आए थे, आपसे कोई आपके मुख से कोई रब्बी वचन सुनना चाहते थे। सावन सिंह महाराज जी कहने लगे, बीबी काको से कहने लगे काको तो इनको शब्द सुना कोई। तो बीबी काको कहने लगी जी कौन सा शब्द सुनाऊं। तो सावन सिंह महाराज ने फरमाया दिल का हुजरा साफ कर जानना के आने के लिए शब्द सुना। तो बीबी काको बहुत ही हैरान हुई, क्योंकि उनके मन में भी यही चल रहा था कि सावन सिंह महाराज जी आज यही शब्द पढ़ें और इनको उनके ऊपर व्याख्या करें, उनको समझाएं, इसके ऊपर सत्संग करें तो बहुत अच्छा है। वो सुनकर बहुत हैरान हुई कि सावन सिंह महाराज जी ने वही शब्द कह दिया कि यही पढ़ो। तो वो फिर बीबी काको ने शब्द पढ़ा, फिर सावन सिंह महाराज जी बहुत अच्छा उस पर सत्संग किया, फिर उनको समझाया सारी बात। वो सुनकर मुसलमान दोनों इतने खुश हुए, खुशी नहीं समा रहे थे, वो पहली बार कोई मतलब ऐसी बात दिल में बैठी है, कोई खुदा का बंदा मिला है। फिर सावन सिंह महाराज कहने लगे जी हम आगे जाएंगे, अब सत्संग करेंगे, वहाँ आप आना, आपको नाम भी देंगे। फिर वो कहने लगा जी जरूर हजूर आएंगे वहाँ पर। फिर सावन सिंह महाराज सुबह चले गए, वहाँ से आगे गए। जब बीबी रुक्को को रास्ते में बताया कि इन दोनों के लिए हम यहाँ रुके थे, ये दोनों कोई पुराने सत्संगी हैं कोई। फिर वो अगले दिन वहाँ सत्संग हुआ। फिर सावन सिंह महाराज ने उनको नाम दिया और फरमाया कि देखो भाई ये नाम कोई तुमको चीज़ मिली है, एक याद करोगे तुम, और फिर इनको जपना, इसको नाम को जपना, खूब जपना जितना हो सके, इसको रख मत देना, खूब जपना, फिर तुम्हें पता पड़ेगा मुसलमानी क्या चीज़ है, असली मुसलमानी किसे कहते हैं। वो वचन सुनकर बहुत ही खुशी नहीं समा रही थी, बहुत ही खुश हुए, बहुत ही खुश हुए। और वहाँ हजूर महाराज सावन सिंह का गुणगान करते हुए वहाँ से अपने गांव वापस आ गए और सतगुरु की मौज में ये भजन सिमरन करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। तो आज की यही साखी थी।
जहाँ भी ये संत महात्मा रुकते हैं वहाँ कोई ना कोई ज़रूर कारण होता है उनका रुकने का, मतलब उसके पीछे कोई ना कोई ज़रूर कोई राज छुपा होता है। अब एक साखी और है, वो अपने पूज्य परंत मेरे साहब जी की है, तो वो मैं आगे वाले चैप्टर में सुनाऊंगा आपको। अब इस गुनाहगार को इजाज़त दें, मेरी तरफ से सबको प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।